शिव तत्व की अनंत गाथा, जन्म नहीं प्रकटीकरण की लीला। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर न केवल मन शांत होगा बल्कि आत्मा भी शिव तत्व से जुड़ जाएगी। यह कथा उस समय की है जब न दिन था, न रात, न पृथ्वी, न आकाश, न जल, न वायु, बस एक असीम निस्तब्धता थी और उसमें समाया हुआ था केवल एक। यह एक न तो पुरुष था, न नारी, न जीव था, न निर्जीव। वो था अलौकिक, अपरिमेय और अनादि अनंत शिव तत्व। उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं से स्वयं का प्राकाट्य है। वह न केवल ब्रह्मांड का आरंभ है, बल्कि अंत के बाद भी जो शेष रहे वही शिव है। सृष्टि की प्रथम स्पंदन एक अद्भुत नाद थी, ओम। उस नाद से कंपन हुआ और कंपन से जगा चैतन्य, और उस चैतन्य से प्रकट हुई एक ज्योति जिसमें ना कोई रूप था, ना कोई रंग, पर वह सब कुछ थी। उस अलौकिक प्रकाश में आकर लेने लगा एक रूप जो न देव था, न मानव, जो कभी असीम योगी दिखता था, कभी प्रलय नर्तक। यही था शिव का प्रथम लक्षण। उस दिव्य ऊर्जा ने जब अपने अस्तित्व को देखा तो पाया वह अकेला है। उस अकेलेपन से उत्पन्न हुई करुणा, और करुणा से प्रकट हुए विष्णु, संतुलन का प्रतीक। विष्णु के हृदय में जगी सृजन की इच्छा, जिससे उनके नाभि से जन्मे ब्रह्मा जी, रचना के दूत। तीनों शक्तियों एक ही उद्देश्य थी, सृष्टि के संचालन हेतु। परंतु जैसे जैसे समय बीता, अहंकार ने जन्म ले लिया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टा हूँ, सर्वोच्च हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं ही मूल हूँ। विवाद इतना बढ़ा कि सृष्टि हिलने लगी। तभी प्रकट हुआ एक अग्नि स्तंभ, एक ऐसा अनंत और अचल प्रकाश जिसकी ना कोई जड़ थी, न शिखर, यानी कि शिव भगवान का प्रकाश लिंग। वह दोनों ही प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए, और तभी उस प्रकाश से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं। हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए उत्पन्न हुए हैं। आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? फिर भी आप दोनों ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़ो, और दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुँचने में सर्वप्रथम होगा, वही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, तो वहीं विष्णु जी अपने वाराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफ़ी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा। प्रतीत होता है कि इस परोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु अगर यह पुष्प भी यह प्रस्तुत करे कि मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूं, तो इस प्रतियोगिता में मेरी विजय ही होगी। तभी वह पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? फिर वह पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है। मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इस ओर आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी पुष्प, मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। काफ़ी देर तक जब नारायण
और ब्रह्मदेव दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिलता, तो वो दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? क्षमा करें प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, यह सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास, ये केतकी पुष्प जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया। ब्रह्मदेव, तुमने असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य कहकर तुमने ये हक खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। केतकी पुष्प ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है, फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? भोलेनाथ ने कहा, आपके अहंकार ने आपकी विवेक को हर लिया है, इसीलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और उधर क्रोधित होकर कहता है, पर ब्रह्मा है आप, किंतु आपके अंदर का ये अहंकार आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले आपके पंचम शीर्ष को दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव ने बिना देर किए पल भर में ही ब्रह्मदेव का 5वां शीर्ष काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला। शिव बोले, ये स्तंभ मेरा लिंग रूप है, अनंतता का प्रतीक, सत्य का स्वरूप, निराकार का साकार चिन्ह। न इसका आदि है न अंत। जैसे मेरा कोई प्रारंभ नहीं, कोई समाप्ति नहीं। मैं केवल पुरुष नहीं, मैं अर्धनारीश्वर हूँ। बिना शक्ति के शिव अधूरा है और बिना शिव के शक्ति दिशाहीन। हम दोनों मिलकर सृष्टि के 2 पक्ष हैं और एक ही सत्य है। शिव ने कैलाश को निवास चुना, जहाँ शांति है, ध्यान है, तप है। वहाँ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी संग सृष्टि कल्याण की योजना बनती है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं सदा से हूँ, सदा रहूँगा। मेरे प्रकट होने के लिए तुम्हें केवल एक ही करना है, अहंकार का त्याग, क्योंकि जहाँ शून्य है वहीं मैं प्रकट हूँ। प्रिय दोस्तों, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इसे शेयर करें ताकि और लोगों को शिव तत्व का साक्षात्कार हो सके। तब तक के लिए हर हर महादेव।